नंद बाबा को लगा कि अब तो लाला 1 वर्ष का भी हो गया, इसलिए नामकरण बहुत जरूरी है। तो अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंदराय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखायो। यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता नहीं निर्माता हैं, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज को मथुरा से वृंदावन में बुलवाया है। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे महाराज जी, हे गुरु जी, आप हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करा दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, नामकरण हो जाएगा, पर बाबा नामकरण घर के भीतर नहीं करूंगा, गौशाला में करूंगा। कहाँ करूंगा? गौशाला में। क्यों? क्योंकि गाय और गौशाला अत्यंत ही पवित्र मानी गई। तो गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि आप नामकरण संस्कार की तैयारियां कराइए, गौशाला में नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा नामकरण संस्कार की तैयारियां कराने लगे और फिर श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र का नामकरण संस्कार गौशाला में किया है। गर्गाचार्य जी महाराज के मुख से निकल पड़ा कि हे नंद बाबा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै, आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। हे नंद बाबा, ये जो माता रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, इसका नाम राम है। रमयन सूरदो गुणई, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण परिवार के और परिवार के संसार के लोगों को सुखी रखेगा, और जो संसार को सुख प्रदान करे उसे राम कहते हैं। ये राम कहलाएगा, ये राम है, इसको राम कहा जाएगा। और ये जो आप ये बल का धाम है, इसलिए बलराम कहलाएगा। बल का देवता है, बलदेव कहलाएगा। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम शंकरषण भी है। बलभद्र जी महाराज का नामकरण हुआ। बारी आई भगवान की। गर्गाचार्य जी बोले, आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतोनु युगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। भगवान के नामकरण की बारी आई। गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद बाबा, ये जो आपका और मैया यशोदा का लाला है, ये हर युग में अवतार लेता है, रंग भी बदलता है। सतयुग में इसका रंग श्वेत था, सफेद था। द्वापर युग में इसका रंग लाल हुआ। किसी एक युग में ये पीले रंग का था, पीत, और अभी इसका रंग थोड़ा काला, थोड़ा नीला है, इसलिए इदानीम कृष्णताम गतः, ये कृष्ण कहलाएंगे। इनका नाम है कृष्ण। फिर हे नंद बाबा, वृंदावन में विहार करने के कारण ये वृंदावन बिहारी कहलाएंगे। रास नृत्य के प्रेमी हैं सो रास बिहारी कहलाएंगे। किसी पर्वत को कनिष्ठिका पर सबसे छोटी उंगली पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी कहलाएंगे। गौओं का पालन पोषण करेंगे, गोपाल कहलाएंगे। इंद्रियों को वश में रखने के कारण गोविंद कहलाएंगे। मन को मोह लेंगे सो मनमोहन कहलाएंगे। तरण तारण करने के कारण तारणहार कहलाएंगे। इनकी सुंदरता के सामने कामदेव भी दंडवत हो जाएगा। मदन मतलब काम को, मोहन मतलब मोहने वाले, जो काम को भी मोह लें, ऐसे मदन मोहन कहलाएंगे।
और हे नंद बाबा तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा बड़ी चिंता में कि बताओ बुढ़ापे में एक छोरा भयो वो भी निकरो चोर। गर्गाचार्य जी बोले बाबा चिंता ना करो। नंद बाबा बोले चिंता का तो विषय है, इतने समय के बाद एक बेटा हुआ और वो भी चोर निकल गया। गर्गाचार्य जी बोले चोरी तो करेगा पर धन संपत्ति की चोरी नहीं, माखन का प्रेमी होगा और माखन की चोरी करेगा। इसलिए आपके इस पुत्र का एक नाम माखन चोर भी है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ये माखन चोर कहलाएगा। नामकरण किया और अंत में कहा कि हे नंद बाबा जिस प्रकार से विष्णु सहस्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन आता है, उसी प्रकार से आपके पुत्र के भी 1000 नाम हैं। गुण में, कीर्ति में, ऐश्वर्य में, बल में, बुद्धि में, विवेक में, लक्ष्मी में, सुंदरता में आपका पुत्र भगवान विष्णु के समान जान पड़ता है। ये नहीं बताया कि भगवान विष्णु ही आए हैं, इशारा कर दिया थोड़ा सा कि आपके लल्ला में कुछ कुछ गुण भगवान विष्णु के समाये हुए हैं। नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए और अब भगवान ने अन्य लीलाएं करनी प्रारंभ की।